पुण्य मिलेगा? हमारा पुण्य क्या, उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारा मतलब है भगवान का नाम स्मरण होना। तो अब वो काउंटर चल रहा है, राम 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 राम। काउंटर से भगवत प्राप्ति नहीं होगी, नाम से होगी। माला से भगवत प्राप्ति थोड़ी होती है। यदि हम राम राम जप रहे, कृष्ण कृष्ण जप रहे, काउंटर एक निमित्त बना। भगवान सच्चिदानंद का सच्चिदानंद नाम स्मरण होने से निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। खूब जपो, खूब जपो, जैसे बने वैसे जपो, बस जपो, भगवान का स्मरण करो, यही तुम्हें बचाएगा। नहीं, घोर कलिकाल का ऐसा प्रभाव है कि सब पतन के मार्ग में जा रहे हैं। सत्य मार्ग पर चलने के लिए एकमात्र गरज रहा है भगवान का नाम। कलयुग केवल नाम आधार। अगर नाम चल रहा है बचा लेगा तुम्हें, पकड़ लो। नाम नहीं चल रहा तो बच नहीं पाओगे। सारे सिद्धांतों को मिटिया मेट करने की सामर्थ्य कलयुग में है, वो मिटा देगा, पक्का मिटा देगा। उसकी ऐसी बातें हैं कि वो तुमसे पाप भी करवाएगा, तो ये भी साबित कर देगा कि आप धर्मात्मा हो, चिंता मत करो। कलयुग बहुत गिराने वाला है। नाम जब करोगे, थोड़ी भी गलती तुम बर्दाश्त नहीं करोगे, तुम्हारा हृदय जलने लगेगा और भगवान से रो के कहोगे, भगवान ये गलती दूर कर दो, मेरे अंदर है। नाम नाम, कलयुग में केवल नाम। राम राम कहने को तो बहुत छोटा शब्द, लेकिन ये भगवान को भी अधीन कर लेता है। स्वयं भगवान राम नाम की महिमा में असमर्थ पाए गए पूर्ण रूप से वर्णन करने में। ऐसे नाम को यदि हमें गुरु ने दे दिया, राम कृष्ण हरि राधा, जो नाम प्रिय लगे, खूब डट के जपो, देखो आनंद आएगा, इस लोक में भी और परलोक में भी। इस लोक में सुख सुविधाओं की कमी नहीं। अभिनय होना चाहिए, ना कि क्रोधित होना चाहिए। निजी जनों से महाराज जी, जैसे कोई जमीन संवाद हो गया या घर परिवार का, उसमें महाराज जी कैसे? हाँ, तो क्रोध का अभिनय करना होगा महाराज जी, लेकिन मैं उनका दिल भी नहीं दुखाना चाहता, मतलब मैं खोना नहीं चाहता हूँ छोटी सी जमीन के लिए या फिर किसी और भी। हाँ, तो छोड़ देना चाहिए, फिर उस विषय को ही छोड़ देना चाहिए कि आपको जो लेना है आप ले लीजिए और शांति से रहिए, आनंद से रहिए। पर कहीं कहीं ऐसा होता है कि अगर ज्यादा छोड़ते चले जाओ तो आपको ज्यादा परेशान कर सकते हैं। जैसे आप छोड़ दिए, अब अगले पॉइंट पर आपको कृपालु नहीं मानेंगे कि आपने कृपा की, वो अगला कदम उठाएंगे। फिर छोड़ दिया तो फिर अगला कदम उठाएंगे। और जब पहले ही कदम पर न्याय पूर्वक आप अपनी संपत्ति को ले सकते हैं। नहीं, आपका भी परिवार है, एक मर्यादा तक खाओ पियो, आनंद से रहो, परिवार के हो या निजी जन हो। इसके बाद मर्यादा से अगर अतिक्रमण, तो फिर ऐसा भी होना चाहिए कि अगर हम बहुत सीधे बन जाएंगे तो बहुत हानि होती है। पुरस्कार की जरूरत होती है। अगर पुरस्कार की जरूरत ना हो तो आपको लोग बेवकूफ मानेंगे, आपको लोग पागल मानेंगे, आपको आपकी दयालुता और कृपालुता को आपको बुद्धू मानेंगे लोग। संसार का ऐसा क्षेत्र है, इसमें ज्यादा कृपालुता और दयालुता नहीं दिखाई जाती, इसमें धर्म पूर्वक निर्णय किया जाता है। हाँ, कहीं ऐसे ठीक है, आप ले जाओ, खाओ पियो, लेकिन अगला कदम अगर उनका बढ़े तो फिर उसका विरोध होना चाहिए, क्योंकि परिवार है। अगर ऐसे होगा तो बहुत ही विचित्र है। तो चाहते हमारा विरोध करो, तो जो ऐसे चाहने वाली क्रिया करे, पुरस्कार करना चाहिए, अंदर से क्रोध नहीं करना चाहिए। देखो, भगवान ने बचाने की कोशिश की कि दोनों भाइयों में युद्ध ना हो। दोनों भाई ही तो हैं, पांडु और धृतराष्ट्र के ही तो पुत्र हैं, तो बिल्कुल एक घर ही तो है। लेकिन फिर विनाश हुआ, पूरे कौरवों का विनाश हुआ। अगर हमें जरूरत पड़े तो दया करना चाहिए और जरूरत पड़े तो कठोरता भी करनी चाहिए। बीमार लोगों के लिए बना होता है। भगवान और संत का दरबार किन के लिए है? सबके लिए है ना। तो हम सब अगर सही लोग ही आकर के, तो क्या महिमा रही? बात तो है कि गलत लोग आए और वो सुधर जाए, तब तो महिमा रही ना। अच्छा, पहला सुधार ये हुआ कि जो संतों को मानते ही नहीं है, गलत आचरणों में लगे, वो आए तो पहली सीढ़ी आए तो आप प्रथम भगत संतन का संगा, और निश्चित परिवर्तन होगा। पर समाज बख्शता नहीं है। अगर वो चढ़ना चाहता है तो पैर फैसलाकर पीछे ही ले जाता है। तो हमें लगता है हमारे समाज को ये सहयोग देना चाहिए कि जैसे कोई गलत आचरण वाला है, पक्का रजिस्टर्ड है, और वो संत के पास गया है, तो उससे शाबाशी देनी चाहिए कि आपने हिम्मत की और संत के पास गए। अब एक हिम्मत और कर ले, उनकी बात मान ले। पहला तो कदम बढ़ा दिया, दूसरा कदम बढ़ाओ कि जो असद आचरण करते उनको छोड़ के उनकी बात मान लो, तो संत संग का लाभ मिल जाएगा। तो उत्साह तो बढ़ाना चाहिए, गिरे हुए को उत्साह बढ़ाना चाहिए, ना कि उसे नेगेटिव गिरा देना चाहिए। देखो, उत्साह बढ़ाकर सतमार्ग में चलाने वाले बहुत कम लोग हैं, सतमार्ग में चलने वाले को निरुत्साहित कर देने वाले बहुत लोग हैं। तो आज जो हमारे समाज की व्यवस्था है, उसमें थोड़ा अपने लोग, और तो नहीं सत्संगी लोग, इस बात पर सुधार लाएं कि वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें, ना कि गिरे हुए को और गिरा दे। वो तो गिरा हुआ है, उसे यदि आप छोड़ दोगे, गिरा दोगे, तो वो तो गिरा हुआ है। लेकिन अगर प्यार से हाथ मिलाया तो शायद उसका कदम अच्छा चल जाए। अगर विश्व में एक आदमी को भी संभाल दिया, इससे बड़ा पुण्य नहीं होता। मान लो आप दान पुण्य सब कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी को गलत आचरण से बचाकर अच्छे मार्ग में रख दिया, इससे बड़ा पुण्य नहीं होता। सबसे बड़ा पुण्य है किसी एक व्यक्ति को जो गलत राह पे जा रहा है, उसे सही राह पर ले आना। ये सबसे बड़ी बात होती है।